साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम सभी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 1 श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम सुनते हैं एपिसोड 4 पेज नंबर 12। शायद उस सज्जन ने यही उचित समझा कि अब आगे कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उसकी भ्रष्टता ही मानी जाएगी, जिज्ञासा नहीं। वह जाने को उद्धत हुआ, लेकिन कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात न जाने क्या सोचकर गुरुदेव हरदेव ने फिर कहना आरंभ कर दिया। इस विषय में एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि निरंकार की नज़दीकत भी उन्हें ही मिल पाती है जो लगातार ब्रह्मज्ञानी संतों महापुरुषों की संगति को अपनाए रखते हैं। इस निरंकार दातार को हर समय अंग संग देखकर इसके भय में और हुक्म में जीवन जीने की कोशिश में रहते हैं। अगर कोई महात्मा की संगति किसी भय या लज्जावश छोड़ बैठे तो फिर उसके लिए ऐसा जीवन जी सकना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। वह महापुरुष आत्मविभोर सतगुरुदेव के चरणों में झुक गया। वह पूर्णतः संतुष्ट प्रतीत हो रहा था। सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके वह महापुरुष वापस चला गया। प्राय देखा गया है कि अहिंसा के निरंतर प्रचार से लोग चुप होकर घरों में ही घुस जाते हैं, अथवा इस अहिंसा की भावना में से कायरता की ध्वनि मुखरित होने लगती है। मिशन द्वारा अहिंसा और सहिष्णुता के निरंतर प्रचार से कुछ महापुरुषों पर कुछ ऐसे ही प्रभाव का आभास प्रतीत होने लगा। निरंकारी भक्तों को ऐसी भावना से सतर्क करते हुए गुरुदेव हरदेव ने एक बार फरमाया, साध संगत महापुरुष सच्चाई की आवाज़ को जगह जगह पर पहुंचाने में घबराते नहीं, क्योंकि डरते तो वे हैं जिन्होंने बनावटी बात करनी हो, धोखा देना हो। जैसे कोई सिपाही हो जिसे सरकार की ओर से नियुक्त किया गया हो, सरकार की ओर से वर्दी मिली हो, सरकार की ओर से अधिकार मिले हों, तो वह किसी बात से डरता नहीं। यदि कोई उसकी ओर शक की निगाहों से देखे, उसकी जांच करनी चाहे तो भी वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वह सचमुच में सरकार का सिपाही होता है। अगर किसी ने केवल सिपाही वाली वर्दी पहन रखी हो, वह सरकार की ओर से नियुक्त न हो, यूं ही सिपाही की नकल की हुई हो, तो उसके दिल में हमेशा भय बना रहेगा कि कहीं वह पकड़ा ना जाए, क्योंकि वह असली में सिपाही नहीं होता। इसी प्रकार जिनके पास सच्चाई होती है, सत्य का ज्ञान होता है, वे कभी नहीं घबराते। साध संगत, आपने भी सच्चाई को जाना है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज़ को घर घर में पहुँचाएं। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा, साध संगत, संसार के लोग मौत का डर दिखाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि महापुरुष मौत से कभी नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें सतगुरु ने पहले ही मुक्त कर दिया है। एक अन्य अवसर पर महापुरुषों को दृढ़ता और निडरता के साथ मिशन को प्रकट करने का आदेश देते हुए गुरुदेव ने कहा, हमें
किन्हीं बाहरी शक्तियों से घबराने की ज़रूरत नहीं। हम सड़क पर हों या बाजार में हों, कहीं और जहाँ भी हों, अपने आप को छिपाएं नहीं बल्कि प्रकट करें कि हम निरंकारी हैं। प्रचार के प्रसार के लिए निर्भीकता के साथ साथ यह भी जरूरी है कि प्रचार के सभी साधनों का यथासंभव उपयोग किया जाए। इसके लिए जरूरी था कि जहाँ जहाँ सत्संग हो रहे थे वे न केवल जारी रखें बल्कि सत्संग की हाजिरी में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो। यह तभी संभव हो सकता था जब सभी महापुरुष सत्संग के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे और बाहर निकलकर हम हर मिलने जुलने वाले को मिशन की सच्चाई से अवगत कराते रहे। इसके लिए निर्भीकता के साथ साथ साहस और उत्साह की आवश्यकता थी। सद्गुरुदेव ने इस दिशा में संतों का उचित मार्गदर्शन करते हुए एक बार यूँ फरमाया, हम जहाँ जहाँ भी जाएं, हमें दिल में यही भावना रखनी है कि हमने बाबा जी की सच्चाई के संदेश को कोने कोने तक पहुँचाना है। हम कहीं अपने निजी काम से जाएं, दुकान पर हों, दफ्तर में हों, वहाँ भी सब में ही इस ज्ञान की बात को चला दिया जाए। यह एक अकाट्य सत्य है कि जनसाधारण पर महात्मा के क्रियात्मक जीवन का प्रभाव उनके प्रवचनों से कहीं गहरा पड़ता है। कोरे उपदेश लुभा तो सकते हैं लेकिन जीवन को उन्नत करने के लिए प्रेरणा नहीं सिद्ध हो सकते। लेकिन जीवन को उन्नत करने के लिए प्रेरणा नहीं सिद्ध हो सकते। उन्हीं के लिए क्रियात्मक जीवन की आवश्यकता पर बल देते हुए आपने एक बार फरमाया, हमने अपने मिशन के अनुसार ही अपना जीवन बनाना है। ऐसा जीवन की जिससे किसी को ठेस ना लगे, हमारे प्रति किसी की ऐसी भावना ना बने कि इस व्यक्ति से हमें जल्दी ही छुटकारा मिलना चाहिए। इसके विपरीत लोगों की ऐसी भावना बने कि यह कितना अच्छा आदमी है, दिल करता है कि हम इसके साथ बैठे ही रहें। लोग हमारा जीवन देखकर यह सोचे कि जैसा जीवन यह व्यक्ति जी रहा है हम भी वैसा ही जीवन जीना शुरू कर दें। यह भावना लोगों में हमारे प्रति तभी बन सकती है जब हम अभिमान में ना आए, घमंड में ना आए। इधर गुरुदेव हरदेव जी महाराज मानव मात्र के कल्याण की योजना को क्रियात्मक रूप करने में लगे हुए थे। उधर दूसरी ओर प्रबंधक महापुरुष इस विचार विमर्श में व्यस्त थे कि तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण सतगुरु बाबा जी को अधिक प्रचार यात्राओं पर नहीं जाना चाहिए। हमें प्रचार को कुछ दिनों के लिए धीमा कर देना चाहिए, संगतों का आयोजन बंद कर देना चाहिए। अपने घरों में बैठकर हमें इस निरंकार प्रभु का स्मरण करके अपने मन की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। दुनिया को अगर सत्य अच्छा नहीं लग रहा तो हमें क्या पड़ी है कि हम उनके प्रकोप और क्रोध के भाजन बने। हमारा तो लोक परलोक सुखी हो ही चुका है। आम संगतों में तो ऐसी कमजोरी का भाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन यदा कदा यह बात कुछ प्रबंधकों से सुनने को मिल जाती थी। प्रबंधकों की इस भावना को सतगुरु के सम्मुख रखने के ध्यान से एक दिन ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के चेयरमैन श्री गोविंद सिंह जी गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए।
वह दास को भी साथ ले गए थे। हम दोनों ने गुरुदेव हरदेव जी के सम्मुख अपने साथियों के मन की अवस्था कह सुनाई और गुरुदेव से करबद्ध प्रार्थना की कि आप भी कुछ दिन अपनी प्रचार यात्राएं रोक दें और हमें भी कुछ दिन एकांत में बैठकर भक्ति का आनंद लेने दें। गुरुदेव भाप गए थे कि हमारे मन में कुछ कमजोरी आ गई थी, इसलिए गुरुदेव ने समझाते हुए फरमाया, शास्त्री जी, आपके मुख से यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई है। आप तो खुद कई बार संगतों को सुना चुके हैं कि जब तक आपका पड़ोसी सुख की नींद नहीं सोएगा, आप भी नहीं सो पाएंगे। आपका घर कितना भी साफ हो, जब तक पड़ोसी के घर से बदबू उठ रही है, आप चैन की सांस नहीं ले सकेंगे। पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो आपका भी घर राख होने से नहीं बच सकता। भले सबके भले में ही हमारा भला छुपा है। साथ संगत जी, गुरुदेव ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए आगे फरमाया, मान लिया कि आप अपनी कार अपने हाथ पर चला रहे हैं, परंतु यदि कोई दूसरा ड्राइवर शराब के नशे में सामने गाड़ी ले आए तो क्या आप टक्कर से बच पाएंगे? नहीं। इसीलिए निश्चित है कि अगर हम हर प्रकार से सुखी होना चाहते हैं तो हमें इस बात का पूरा प्रबंध करना होगा कि सब और सुख भावनाओं, शुभ भावनाओं का विस्तार हो। जब तक एक भी व्यक्ति के मन में द्वेष है, वैर की भावना है, संसार चैन की सांस नहीं ले सकेगा। इस समय तो हमारे कर्तव्य और भी ज़्यादा हो गए हैं कि इस सत्य की आवाज़ को जल्दी घर घर पहुंचाएं, ताकि जल्द से जल्द अपने आस पड़ोस में लगी वैर द्वेष की आग को बुझा सकें। हम जानते हैं कि फायर ब्रिगेड की ज़रूरत तभी तो होती है जब आग लगी हो। आग बुझाने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं रहती। प्यार के प्रचार की ज़रूरत तब और भी अधिक होती है जब चारों ओर नफ़रत फैल रही हो। एक क्षण रुककर गुरुदेव ने आगे फरमाया, वैसे भी महात्मा का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। महापुरुष अपनी व्यक्तिगत लाभ हानि की परवाह किए बिना इसे अपना कर्तव्य मानकर सत्य प्रचार में जुटा ही रहता है। गुरुदेव अपनी बात कहकर चुप हो गए। हम दोनों ने एक क्षण के लिए एक दूसरे की ओर देखा, फिर गुरुदेव को नमस्कार की और वापस लौट गए। दास के मन में हलचल सी मच गई थी। मुझे लगा जैसे मैं कुछ समय के लिए कर्तव्य पथ से भटक गया था। कभी भगवान राम, कभी भगवान कृष्ण, तो कभी महात्मा ईशा की आकृतियाँ मन की आँखों के सामने घूमने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वे गुरुदेव के इस उपदेश की पुष्टि कर रही हों कि कर्तव्य क्षेत्र से भाग जाना कोई भक्ति नहीं। भक्ति तो इसी में है कि हम हर प्रकार के भय से ऊपर उठकर एक एवं सब प्रकार के आलस्य को छोड़कर मानव कल्याण के अभिमान में दिन रात एक कर दें। एक महात्मा का यह वचन भी याद हो आया, तरवर सरवर संत जन चौथा भरसे में, पर उपकार के कारणी चारों धारे धे। देखते देखते मुझ में शक्ति और स्फूर्ति का संचार होने लगा।
मन की कायरता भागने लगी, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा की कि आज के बाद जितना भी जीवन है इसे मानव कल्याण के हित में ही व्यतीत करूँगा। मन में यह ध्यान भी उठा कि 26-27 वर्ष की आयु युवावस्था का यह महात्मा यदि चाहता तो अपने जीवन को हर प्रकार से निजी तौर पर सुखपूर्वक जी सकता था। जब इस महात्मा ने मानव कल्याण के लिए सब सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ रखा है, तो मुझ जैसे लोग जो सब प्रकार के सुखों का उपभोग कर चुके हैं, उनका तो यह परम कर्तव्य बनता है कि वे तन मन और धन से इस सत्य के प्रचार में जुट जाएं। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। दासी आगे आप जी के चरणों में आगे की पुस्तक प्रस्तुत करेगी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।